हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के एनईपी के सिस्टम का क्रेडिट समझने की कोशिश करेंगे। जो आपको क्रेडिट्स दिए जाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, ये क्रेडिट्स किस बिहाफ पर दिए जाते हैं, क्या इसका बेस होता है, लेक्चर्स हो गए, ट्यूटोरियल्स हो गए, प्रैक्टिकल हो गए। इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। आइडियली आप लोगों के जो सब्जेक्ट्स होते हैं किसी भी सेमेस्टर में, वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। पहली कैटेगरी उन सब्जेक्ट्स की होती है जिनके टोटल 4 क्रेडिट्स होते हैं। दूसरी कैटेगरी उन सब्जेक्ट्स की होती है जिनके टोटल 2 क्रेडिट्स होते हैं, यानी कि एईसी, सेक, वेक, इनके 2 क्रेडिट्स हो गए। और जो आपके मेन सब्जेक्ट और जेनरिक का सब्जेक्ट होता है, इसके 4 क्रेडिट्स होते हैं। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्रेडिट्स का मतलब ये होता है एक ऐसा यूनिट जिसको मेज़र करा जाता है, यानी कि सब्जेक्ट को मेज़र करने के लिए जो यूनिट होता है उसे क्रेडिट बोलते हैं। और ये मेज़र किया जाता है नंबर ऑफ़ टीचिंग आवर्स से। अगर मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में आपका लेक्चर या ट्यूटोरियल का क्रेडिट है, तो एक क्रेडिट का मतलब ये होता है उस सब्जेक्ट की एक हफ्ते में 1 घंटे की क्लास होगी। और अगर किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल का क्रेडिट है, तो एक प्रैक्टिकल क्रेडिट का मतलब ये होता है एक हफ्ते में उस सब्जेक्ट के 2 घंटे की क्लासेस होंगी। अब ये नंबर ऑफ़ आवर्स टीचिंग के जो मैं बता रहा हूँ, ये कुछ हद तक सिर्फ रेगुलर पर ही लागू होगा। एसओएल या एनसीवेब पर ये सिस्टम लागू नहीं हो सकता, बिकॉज एसओएल में क्लासेस एज यू नो संडे टू संडे ही होती हैं, वो भी हर संडे नहीं हो पाती। और एनसीवेब में भी संडे टू संडे क्लासेस ज़रूर होती हैं, बट नंबर ऑफ़ टीचिंग आवर्स कम्प्लीटली वहाँ पे लागू नहीं हो सकता। लेकिन कुछ कुछ रेगुलर के कॉलेजेस भी हैं जो इसको ठीक तरीके से लागू नहीं कर पाते। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सब्जेक्ट है जिसके 2 कंपोनेंट हैं प्रैक्टिकल के, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 घंटे की क्लासेस उनकी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक प्रैक्टिकल का क्रेडिट का मतलब है 2 घंटे की क्लासेस पर वीक। तो अगर 2 कंपोनेंट प्रैक्टिकल के हैं तो उनकी क्लासेस होनी चाहिए एक वीक में 4 घंटे की। लेकिन बहुत से टीचर्स रेगुलर कॉलेजेस में ऐसे होते हैं जो कम्प्लीटली क्लासेस नहीं लेते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको समझना चाहिए। नाउ अब इसमें जो कॉम्बिनेशंस होता है अलग अलग तरीके से, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, टोटल 7-8 कॉम्बिनेशंस होते हैं। जो 4 क्रेडिट्स वाले सब्जेक्ट हैं उसमें या तो ऐसा होगा 3 लेक्चर के क्रेडिट होंगे और 1 ट्यूटोरियल का होगा, या ऐसा होगा 3 लेक्चर के क्रेडिट हैं और 1 प्रैक्टिकल का है, या ऐसा होगा 2-2 क्रेडिट लेक्चर एंड प्रैक्टिकल के हैं, या 1 लेक्चर 3 प्रैक्टिकल का है, या चारों ही जो क्रेडिट हैं वो प्रैक्टिकल के हैं। इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। और जो आपके एईसी, सेक, वेक यानी कि 2 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट हैं, उसमें ऐसा हो सकता है कि दोनों ही क्रेडिट या तो लेक्चर के हैं या दोनों ही क्रेडिट प्रैक्टिकल के हैं, या एक एक क्रेडिट लेक्चर और प्रैक्टिकल का है। जो सेक, वेक और एईसी वाले सब्जेक्ट हैं उसमें ट्यूटोरियल का कोई भी क्रेडिट नहीं होता। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, उसमें 3 लेक्चर के क्रेडिट हैं और 1 ट्यूटोरियल का है। तो इसका मतलब ये होगा कि उस सब्जेक्ट की रेगुलर कॉलेजेस में एक हफ्ते में 4 क्लासेस लगेंगी 1-1 घंटे की। या अगर क्या यूँ कहें कि 3 उसमें लेक्चर के क्रेडिट है और 1 प्रैक्टिकल का है, तो ऐसी सिचुएशन में 5 घंटे की एक हफ्ते में क्लासेस लगेंगी। यानी कि लेक्चर का जो 3 क्रेडिट है उसकी 3 क्लासेस, और जो 1 प्रैक्टिकल का क्रेडिट है उसकी 2 घंटे की क्लासेस। तो ये आपका नंबर ऑफ़ टीचिंग आवर्स से डिफाइन करा जाता है क्रेडिट्स को। एंड अगेन आई रिपीट कि रेगुलर में तो कुछ हद तक ये चीज़ें फॉलो होती हैं, लेकिन एसओएल और एनसीवेब में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होना ना के बराबर है। बट फिर भी आप किसी सब्जेक्ट को अगर क्लियर करते हो, पास होते हो, तो जितने का वो क्रेडिट्स होता है उतने ही क्रेडिट्स आप लोगों को दिए जाते हैं। अब आपके एक सेमेस्टर में 6-7 सब्जेक्ट्स हैं, तो उसको कंबाइन करके 22 क्रेडिट हो गए, 24 क्रेडिट हो गए, उस हिसाब से आपको क्रेडिट्स दिए जाते हैं कि हाँ जी इस बच्चे ने इतने क्रेडिट्स अर्न किए हैं। ये जो क्रेडिट्स हैं इसे मार्क्स में किस तरीके से डिवाइड करा जाता है, ये भी समझना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। एक क्रेडिट जो होता है दोस्तों, वो 40 मार्क्स का होता है, 40 नंबर का होता है एक क्रेडिट। इसी तरीके से जो 4-4 क्रेडिट के सब्जेक्ट हैं वो इन टोटल 160 मार्क्स के हो गए, और जो 2-2 क्रेडिट के सब्जेक्ट हैं वो इन टोटल 80 मार्क्स के हो गए। अब ये 160 वाला जो आया, जैसे मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक सब्जेक्ट है जिसके 3 क्रेडिट लेक्चर के हैं और 1 प्रैक्टिकल का है। ओवरऑल इसके 160 मार्क्स हैं, क्योंकि
4 क्रेडिट है, 4 × 40 160। अब इस 160 में से कैसे ये डिसाइड करा जाएगा कि थ्योरी पेपर इसमें कितने नंबर का होगा, इंटरनल असेसमेंट इसमें कितने नंबर का होगा, कंटिन्यूस असेसमेंट कितने मार्क्स का होगा, ये सब चीज़ें कैसे डिसाइड करी जाएंगी। तो सबसे पहले तो ये आप समझ लो, जो थ्योरी का डिसीजन है वो आइडियली रेगुलर, एसओएल और एनसीएफ सभी पर एक तरह से लागू होगा। कैसे होगा वो आप समझिए। देखिए, मैंने क्या एग्जांपल लिया था कि 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है जिसमें 3 क्रेडिट लेक्चर के हैं। तो लेक्चर से मेरा मतलब है थ्योरी एग्जाम प्लस उसके साथ साथ इंटरनल असेसमेंट। चूंकि 3 क्रेडिट लेक्चर के हैं तो हम 3 को मल्टीपल करेंगे 40 से, क्योंकि एक क्रेडिट 40 मार्क्स का है। तो 40 × 3 120 हो गए। तो लेक्चर के जो मार्क्स होगा टोटल 120 होगा। लेकिन आपका थ्योरी पेपर 120 का नहीं होगा, क्योंकि जो लेक्चर के मार्क्स बनते हैं उसका 25% इंटरनल असेसमेंट को दिया जाता है और रेस्ट 75% उसका थ्योरी एग्जाम्स होता है। यहाँ पर हमारे 120 बन रहे थे, 120 का हम 25% हटा के अलग कर देंगे और 75% अलग कर देंगे, तो ये 90:30 का रेशो बन जाएगा, जिसमें जो 90 नंबर का हमारा निकला वो थ्योरी पेपर होता है। इसी तरीके से मान लीजिए कोई सेक का पेपर है, उसमें 2 क्रेडिट हैं और दोनों ही क्रेडिट प्रैक्टिकल्स के हैं केवल, तो उस सब्जेक्ट का थ्योरी पेपर नहीं लिया जाता, क्योंकि कंप्लीट इवैल्यूएशन प्रैक्टिकल के बेसिस पर होगा। अगर वहीं आप एसओएल के स्टूडेंट हो तो आपका तो प्रैक्टिकल होता नहीं है, प्रैक्टिकल के नाम पर केवल इंटरनल असेसमेंट होता है। तो वो 2 क्रेडिट वाला सब्जेक्ट सेक का, उसमें अगर प्रैक्टिकल के ही दोनों क्रेडिट हैं तो 40 × 2 80 हो गए, 80 मार्क्स का ही वो प्रैक्टिकल होगा। अब वो रेगुलर कॉलेज वाले डिसाइड कर सकते हैं कि वो 80 मार्क्स का प्रैक्टिकल किस तरह से लें, उसमें से इंटरनल असेसमेंट में कितने को डिवाइड करें, कितने का लेक्चर और कितने के अटेंडेंस में डिवाइड करें, कितने का क्या, वो उनके ऊपर सिरदर्दी है। लेकिन जो एसओएल है उसमें साफ साफ सिर्फ इंटरनल असेसमेंट होता है, उनके पास कोई प्रैक्टिकल लेने के कोई रिसोर्सेज नहीं है, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इसलिए वो सारी चीज़ें इस तरह से चलती हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सेक की कैटेगरी में, जिसमें 1 क्रेडिट आपका लेक्चर का है और 1 प्रैक्टिकल का है, तो कायदे से 40 नंबर का लेक्चर हो गया। अब इस 40 का 25% अलग कर दो, 10 हो गया, तो बचे 30 नंबर। तो जिसका भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 1 क्रेडिट है लेक्चर का और 1 प्रैक्टिकल का, तो 30 नंबर का उसका थ्योरी पेपर होगा। इसलिए आप देखते हो कि बहुत से सेक पेपर, इवन वीएसई के भी 30 मार्क्स के होते हैं। या अगर दोनों क्रेडिट्स आपके लेट सपोज लेक्चर के हो गए तो 80 नंबर हो गया, 80 का 25% अलग कर दीजिए, 20 नंबर बनेंगे, तो 20 नंबर अलग कर दीजिए इंटरनल असेसमेंट के लिए और 60 नंबर का थ्योरी पेपर होगा। यहाँ इस कंडीशन में कुछ कुछ केसेस में एसओएल के लिए 70 मार्क्स का ये इंटरनल असेसमेंट ले रहे हैं वो, और जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो भी आपका 60 नंबर का आ रहा है। तो वो लेकिन ओवरऑल कंबाइन करके वो 100 में से ही आपके मार्क्स कैलकुलेट करेंगे। तो ये तरीके होते हैं पता करने के कि कितने क्रेडिट्स हैं हमारे सब्जेक्ट पे, उसमें कितने नंबर का पेपर आएगा, ये पता करना है। तो सिर्फ आप ये देखो कि लेक्चर के कितने क्रेडिट हैं, जितने भी क्रेडिट हैं उनको 40 से डायरेक्टली मल्टीपल करो और उसका 75% जो बनेगा उतने नंबर का आपका थ्योरी पेपर होने वाला है। दैट्स इट। कुछ कुछ केसेस में एक्सओएल के अंदर है, कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस में शायद वो चीज़ अच्छे तरीके से लागू नहीं हो पाती है, तो वो ऑब्वियसली एक क्वेश्चन मार्क रहता है हमेशा से डिपार्टमेंट के ऊपर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।